सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 20वां कोड है। सवाल कहता है यदि किसी व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात 5:3 है। आय और व्यय। सवाल नंबर 1 कहता है आय और व्यय का अनुपात 5:3 है। 5:3 लिख दिए, यानी आय मतलब कमाना होता है, व्यय मतलब खर्च करना होता है, ये पता होना चाहिए। 5:3 है। उनकी आमदनी 20,000 रुपया है। उनकी आमदनी 20,000 रुपया है। 20,000 रुपया आमदनी। आमदनी का मीनिंग्स होता है जो कमाते हैं उसको आमदनी बोलते हैं। आय मतलब कमाना, आमदनी मतलब कमाना, दोनों एक जात मिल गया। इसका मतलब 5 कलम का दाम 20,000 रुपया। 1 कलम का दाम 4,000 हो जाएगा। 20,000 बटा 5 बराबर 4,000। तो आंसर हमको कहता है यहाँ पर। तो उनका खर्च क्या है? खर्च मतलब व्यय होता है। व्यय 3 कलम का दाम निकालेंगे। 4,000 गुना 3 बराबर 12,000। बस यही आंसर हो गया 12,000। इतना ही काम करना आपका आंसर बनेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है यदि राम की आय तथा व्यय का अनुपात 7:4 है। आय और व्यय यहाँ पर कहता है राम की आय और व्यय का अनुपात 7:4 है। आय और व्यय 7:4 है। 7:4 यानी कमाई 7 रुपया और खर्च 3 रुपया, और उनकी व्यय 8,000 रुपया है। तो व्यय 8,000 है, यानी 4 में 8,000, तो 1 में कितना 2,000, 1 में 2,000, 7 में कितना 14,000। तो आंसर पूछा जा रहा है कि उनकी आय क्या है, तो आय आपका आंसर हो जाएगा, या कमाई क्या है 14,000 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना काम करना है, बस यहाँ देखना है किसका वैल्यू दिया है उतना में लगाइए, आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 पर हम चलेंगे। सवाल नंबर 3 यहाँ पर कहता है, तीसरा नंबर सवाल यहाँ पर बोल रहा है किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात यहाँ पर कहता है कि खर्च और बचत का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। यहाँ पर 283 लिख दिया। 2:3 है, 2:3 कर लीजिए। और उनकी आमदनी 20,000 रुपया है। 283 लिखा हुआ है जहाँ, वहाँ 2:3 कर लीजिएगा। और उनकी आमदनी 20,000 रुपया। आमदनी खर्चा 2% और बचाता है 3%। तो आमदनी कितना, कमाता कितना है 5 है, तो 5 कमाया तो 20,000 हो गया। 5 में 20,000, तो 1 में आपका 4,000 हो गया। तो आंसर कहता है उनका बचत क्या है, तो बचत 3 में आपका क्या होगा 12,000 आंसर हो जाएगा। बस इतना ही काम करना, आंसर हो जाएगा 12,000। तो 12,000 नॉन ऑफ दिस, इसमें कोई आंसर नहीं है, आंसर हो गया 12,000। तो बचत पूछता तो देख लीजिए फिर से। एक यदि किसी व्यक्ति के खर्च और बचत, खर्च 2 रुपया, बचत 3 रुपया, तो कमाता कितना है 5 रुपया। खर्चा करते हैं 2% और बचाते हैं 3%, कमाते हैं 5 रुपया। तो 5 में 20,000, तो 1 में 4,000, तो 1 में 4,000 हो गया। तो बचत पूछता है, बचत 3 में 12,000 आंसर हो जाएगा, ये 12,000 हो गया। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आइएगा, ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 4, चौथा नंबर सवाल यहाँ कहता है कि किसी व्यक्ति M तथा N का अनुपात, M की आय और व्यय का अनुपात, आय और व्यय दिया है। आय और व्यय का अनुपात है यहाँ पर 5:2 है, ठीक है। उनकी बचत 9,000 रुपया है। बचत 9,000, कमाते हैं 5% और खर्चा करते हैं 2%, तो बचाते कितना है, कमाते हैं 5 रुपया, खर्चा करते 2%, तो बचाते हैं 7 रुपये। सॉरी 7 रुपया नहीं, 5 रुपया कमा रहे हैं ना, हाँ 2 रुपया खर्च कर रहे, तो 3 रुपया बचेगा ना। 5 रुपया कमाए, 2 रुपया खर्चा किए, तो बचाए 3 रुपया। तो 3 कलम का दाम यहाँ कर लेना है। 3 कलम का दाम 9,000, तो 1 कलम का दाम 3,000। तो आंसर आपको पूछता है कि उनकी कमाई क्या है, कमाई मतलब आय 5 कलम का दाम हो जाएगा। 5 दिया 15,000, बस यही तो आंसर होगा, ये उत्तर होगा। 15,000 आपका आंसर हो गया, यही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 नंबर सवाल देखिएगा आप। 5 नंबर सवाल कहता क्या है? सवाल कहता है 5 नंबर कि यदि किसी व्यक्ति एक का खर्च और बचत 4:3 है। खर्च और बचत, ध्यान दीजिएगा, खर्च और बचत 4:3 है। खर्च और बचत जो है 4:3 है, 4:3 लेते हैं। उसके बाद कहता है यदि उसकी आमदनी 14,000 है। आमदनी मतलब कमाई, खर्चा 4%, बचाते हैं 3%, कमाते हैं 7 रुपया, जुटेगा तभी तो 7 में 14,000, तो 1 कलम का दाम 2,000 हो गया। 7 कलम का दाम 14,000, 1 कलम का दाम 2,000। तो आंसर कहता है तो उनकी बचत क्या है, तो बचत का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, तो 3 कलम का दाम क्या होगा 6,000 रुपया। बस यही तो आंसर है, यही उत्तर है, यही आंसर हो जाएगा 6,000।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर का आता है 6। सवाल नंबर 6 पर आइएगा फटाफट। कुछ नहीं है, बस सिर्फ देखते तो जाइए आप, आपको हम ऐसा बना देंगे कि आप सोचे नहीं होंगे कि कैसा बन सकते हैं। सवाल नंबर 6, 24, 8, 16, 5 का महत्तम क्या हो। महत्तम समावर्तक का मतलब होता है कॉमन, कॉमन जो सब में मिलेगा तब आंसर होगा कॉमन। 24, 8, 16, 5, इसमें 2 मिलता है, इसमें 8 भी मिलता है, इसमें 16 में 8 मिलता है, 8 इसमें भी, 8 इसमें भी, 8 इसमें भी, लेकिन इसमें कुछ है या नहीं है, इसलिए नहीं होगा। तो उसका महत्तम समावर्तक 1 होता है। कॉमन कुछ नहीं आएगा तो उसका महत्तम समावर्तक 1 होगा, इसको याद रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24, 48, नहीं तो दूसरे तरीका से हम बता देते हैं 7 नंबर महत्तम समावर्तक आप कैसे निकालेंगे। लघुत्तम आप जानते हैं तो महत्तम आप निकाल लीजिएगा। 24, 48, 64, 132 का महत्तम समावर्तक का था। लघुत्तम निकालिए, 2 से सब कटेगा, 2 से कटा लीजिए। 12, 24, यहाँ पर हो जाएगा कितना 32, यहाँ पर 61 होगा ना, तो यहाँ पर 61 6 दूना 12, अच्छा 6 दूना 12 हो गया, 66 होगा, 66 हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, फिर 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, यहाँ 12, यहाँ 16, यहाँ 33 हो गया। अब देखिए, अब बोलिए कि अब सब डिजिट क्या कोई अंक से कटता है। सबको कटाए 2 से कटा, सबको कटाए 2 से कटा, यहाँ सब 2 से कट रहा है क्या, आप बोलेंगे नहीं कट रहा है। 3 से कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। 4 से कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। सब कटना चाहिए, तो आपका जो सबको काटा वही महत्तम होगा। 2 दूना 4 महत्तम समावर्तक आंसर हो गया, यही 4 होगा। अच्छा, लघुत्तम इसका पूछता है। 7 नंबर सवाल महत्तम पूछता है 4, हाँ ठीक है, महत्तम समावर्तक 4 आपका आंसर होगा, ठीक है, महत्तम समावर्तक 4 इसका होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 8 नंबर पर आइए। जैसे लघुत्तम आप ज्ञात करते उसी तरह महत्तम आप ज्ञात कर सकते। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। 6, 12, 24, 48, 96 हमको कहता है लघुत्तम। लघुत्तम निकालने का आसान तरीका है, जो काटते जाए एक दूसरे को उसको छोड़ते जाएंगे। 6 12 को काटा छोड़ दिए, 12 24 को काटा छोड़ दिए, 24 48 को काटा छोड़ दिए, 48 96 काटा छोड़ दिए, जो लास्ट में बचता है वही मेरा लघुत्तम होता है। 96 आंसर हो गया, यह उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पर सवाल नंबर 9 कहता क्या है। 9 कहता है यहाँ पर 5/5, 5/5, 4/10, 8/15 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम पूछे या लघुत्तम पूछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महत्तम पूछेगा तो ऊपर का महत्तम नीचे का लघुत्तम, अगर लघुत्तम पूछेगा तो ऊपर का लघुत्तम नीचे का महत्तम। हमको महत्तम पूछा तो ऊपर का महत्तम 5, 4, 8 का महत्तम कुछ होता है क्या, कोई कॉमन नहीं है, 1 हो गया। नीचे का लघुत्तम तो 5, 10, 15 का लघुत्तम क्या होगा, 30 होगा। तो 30 होगा तो 1/30 आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा। 1/30, 1/30 आपका ऑप्शन नंबर सी मिलता है। 2/30 लिखा हुआ है तो 1/30 चलेगा यहाँ, सॉरी 2/30 नहीं है, नहीं चलेगा। तो नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज आंसर हो गया, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। 1/30 आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 यहाँ पर कहता है 1/7, 5/14, 10/21 का महत्तम। तो ऊपर का महत्तम कुछ कॉमन है, नहीं है, 1। नीचे का लघुत्तम 7, 14, 7, 14 का काटा छोड़ दिए, 14, 14 और 21, 14 और 21, 7 दूनी 14, 7 या 21 यानी 42 इसका हो जाएगा लघुत्तम। तो 42 यानी 1/42 आपका आंसर हो जाएगा। महत्तम पूछा 1/42, ऊपर का महत्तम नीचे का लघुत्तम। लघुत्तम पूछेगा ऊपर का लघुत्तम नीचे का महत्तम, और कुछ नहीं करना। महत्तम मतलब कॉमन होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 देखिएगा ध्यान से। 2/5, 4/10। 11 नंबर सवाल का आता है 2/5, 4/10, 8/15 महत्तम। ऊपर का महत्तम, महत्तम मतलब कॉमन 2 आया। नीचे का लघुत्तम 30, 30 आया। 2/30, 2/30 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कोई नहीं है, आपका आंसर 2/30 होगा। नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। 2, 4, 8 ठीक है। 5, 10, 15, 5, 10, 15 महत्तम पूछा। ऊपर का महत्तम
मौसम पूछ रहा है ना, महत्तम समवर्त, ऊपर का महत्तम 2 हो गया, नीचे का लघुत्तम 30 हो गया, 1/15 ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आगे सवाल बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12। सब में महत्तम में समावर्तक आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। सवाल नंबर 12 कहता है 8/7, 2/14, 16/28 का महत्तम समावर्तक। 2 8 2 16 का महत्तम क्या 2 कॉमन सब में आ रहा है, 2 ले लिए। और नीचे का लघुत्तम 7 14 का काटा, 14 28 को काटा, 28 हो गया। 2/28 मतलब 1/14, 2/28 आपका ए नंबर आंसर है, 2/28 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 पर आएंगे। सवाल नंबर 13 देखिए, सवाल नंबर 13 कहता है यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। सवाल कहता है 13 नंबर, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, अगर ये 1 तो ये 5, कुछ नहीं बोला तो ये वर्तमान में आ गया। उसके बाद सवाल कहता है यदि पिता की आयु 50 वर्ष है, पिता की आयु 50, 5 कलम का दाम 50 टका, 1 कलम का दाम 10 टका, तो 1 कलम का दाम 10 टका हो गया। तो आंसर पूछता 10 साल के बाद पिता की आयु क्या होगी, 10 साल के बाद पुत्र की आयु क्या होनी चाहिए, पिता यहाँ लिख दिया है, तो 10 साल के बाद पुत्र की आयु क्या होगी, इसको कर लीजिएगा। 10 साल के बाद पुत्र की आयु यहाँ 10 जोड़ लेंगे, 20 हो जाएगा। अगर पिताजी चाहिए तो ये 50 है, ये 10 साल के बाद ये 60 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पिता नहीं पुत्र होगा, पुत्र कर लेंगे, यहाँ पर पुत्र कर लेंगे, आपका आंसर निकलेगा 20 साल। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 पर आएंगे। सवाल नंबर 14 कहता है यदि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। 5 नंबर कहता है 14 नंबर है ना, हाँ 14 नंबर सवाल कहता है यदि पिता की आयु, यदि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व, 5 पूर्व हमने लिखा। यदि ए की आयु 20 वर्ष हो, ए की आयु 20 हो, क्या हो, कुछ नहीं है तो वर्तमान है। ये दिया 5 साल पूर्व, 5 साल पूर्व हम चलेंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। ए 3 कलम का दाम 15, 1 कलम का दाम 5, एज में पढ़ा चुके हैं। आंसर चाहिए हमको यहाँ पर बी की आयु 5 साल बाद क्या होगी। बी का वैल्यू 1 तो निकल गया, लेकिन 5 साल पूर्व निकला, वर्तमान में 5 जोड़ेंगे, यानी वर्तमान में 10 साल का है। 5 साल के बाद 5 और जोड़ दिए तो 15 आपका आंसर हो गया, यानी 15 वर्ष आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़िए, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 कहता है यदि माँ की आयु पिता की आयु का 5/3 है, माँ जी की आयु पिताजी की आयु का 5/3 है, माँ और पिता 5/3 है, माँ जी की आयु पिताजी की आयु के 5/3 है थे। जिसका नाम पहले बोलेगा उसको ऊपर वाला, जिसका नाम बाद में उसको नीचे वाला। यदि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल 90 होगा, 5 साल के बाद 5 बाद योग 90 होगा, तो 5 साल के बाद योग 90 होगा। ये तो आपका अनुपात वर्तमान में दिया है ना, तो वर्तमान में योग क्या होगा सोचिए। 5 साल के बाद 90, इसका मतलब क्या, अभी जो होगा 5 पिताजी कम होगा और 5 माँ जी कम होगा, इसका मतलब अभी 10 कम होगा। तो 10 कम होगा तो अभी कितना वैल्यू है, 80। तो दोनों का योगफल कितना, 8, 8 में 80, 1 में 10। आंसर कहता है यहाँ पर कि माँ जी की आयु क्या है, 5, 5 में 50, 5 में 50, यही वर्तमान आयु 50 वर्ष हो जाएगा, माँ जी की आयु 50 वर्ष होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16। 16 नंबर सवाल आइए, 16 नंबर देखिए सवाल को। सवाल नंबर 16 कहता है यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। 16 नंबर, अगर ये 1 तो ये 2 है, वर्तमान, कुछ नहीं बोला, ये वर्तमान हो गया। उसके बाद सवाल कहता है 10 साल के बाद दोनों की आयु का अंतर 30 होगा, अंतर 30 होगा। अंतर में जोड़ घटाव कुछ नहीं करता, 10 साल 20 साल 50 साल कुछ हो, कोई मतलब नहीं। अंतर दोनों का अंतर 1 में 30, अंतर 30 हो गया। तो सवाल कहता है तो पिता की आयु क्या है, पिताजी 2, तो 2 में कितना हो गया, 60, यही आंसर 60 हो गया। अगले सवाल 17 नंबर आइएगा, 17वां नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है x + 1/x बराबर 10, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हम बोले हैं बस इसका स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर 100, 2 घटाइए 98 आंसर हो गया, और कुछ करना नहीं है। यह ट्रिक होता है, इसका स्क्वायर करके सिर्फ 2 घटा देना, स्क्वायर चला जाएगा। माइनस रहेगा
तो प्लस करेंगे 2, प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे 2, और कुछ नहीं करना। 18 x प्लस 1/x बराबर 7, तो हमको कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 2 घटेगा 47, आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है 19 नंबर, x माइनस 1/x बराबर 6, तो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना, 6 के स्क्वायर 36, माइनस है प्लस 2 कर दो, 38 आंसर होगा, यही उत्तर होगा 38। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 20 नंबर सवाल आइएगा। सवाल कहता है यदि किसी घड़ी में 9:45 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये सब सवाल बनाने का नहीं है। 9:45 हो गया, हम बताए थे जब दोनों कांटा एक के डिजिट पर लगभग हो तो सिर्फ मिनट का हाफ कर दिया, डिग्री निकल जाएगा। 9:45 में सोचिए दोनों कांटा लगभग एक के पर होगा ना, सिर्फ मिनट का हाफ कर देना, 45 का आप 22.5 डिग्री आंसर हो जाएगा। जैसे बोलेगा 6:30 दोनों कांटा एक के पर होगा, 30 का आधा 15, 3:15 दोनों कांटा एक के पर होगा 7:30, 2:10 होगा दोनों कांटा एक के पर 5, आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 21 नंबर सवाल बोलता है यदि किसी घड़ी में 10:50 में सोचिए दोनों कांटा एक के पर होगा ना, सिर्फ 50 का आधा कर दिया, आंसर हो गया 25 डिग्री, और कुछ नहीं करना। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 22 कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में डी के बाईं तरफ दूसरा अक्षर कौन होगा। डी के बाईं तरफ दूसरा अक्षर कौन होगा, सोचिए। डी के बाईं तरफ ABCD, डी के बाईं तो इधर होता है, दूसरा अक्षर पहला दूसरा अक्षर कौन सा हो गया, बी, बस आंसर हो गया। डी के बाईं इस तरफ होता है, दाहिना इस तरफ होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल होता है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर X के ठीक दाईं तरफ कौन सा अक्षर होगा। X का नंबर 24 के दाहिना मतलब आगे, तो 24 का दाहिना क्या होगा, 25 होगा, 25वां लेटर Y आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल 24 बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के दाईं तरफ पांचवा क्या होगा, दाहिना मतलब आगे। P का नंबर 16 के आगे 5, 16 5 21, 21वां लेटर U, आंसर हो गया U। 25 नंबर का आता है कि यदि किसी कतार में ये दोनों छोर से 10वें स्थान पर दोनों छोर वाला बोले थे, बस 2 से गुना करना, 1 घटाना है, 10 दूना 20 माइनस 1 19, आंसर हो गया। दोनों छोर जैसे बोला, दोनों छोर से 10वां, 10 गुना 2 माइनस 1, आंसर हो गया 19। दोनों छोर से 20वां, 20 दूना 40 माइनस 1 39। दोनों छोर से 50वां, 50 गुना 2 माइनस 1 99। दोनों छोर से 100वां, 100 गुना 2 माइनस 1 199। दोनों छोर से 18वां, 18 दूना 36 में से 1 गया, 35, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 26 नंबर, किसी बच्चों की कतार में रूबिक क्रमांक दोनों छोर से 20वां, तो 20 दूना 40 माइनस 1 39, आंसर हो गया। 27 नंबर, यदि किसी कतार में P का क्रमांक दोनों छोर से 100वां, 100 गुना 2 200, 200 में 1 गया, 199, आंसर हो गया। 28 नंबर, यदि किसी कतार में A का क्रमांक ऊपर से 10वां और नीचे से 15वां है तो कतार में कुल कितने बच्चे हैं। 28 नंबर सवाल कहता है किसी बच्चों की कतार में A का क्रमांक जो है ऊपर से 10वां और नीचे से 15वां है, तो 10 और 15 25वां होना चाहिए, लेकिन A को 2 बार काउंट कर लिए, ये हम रैंकिंग टेस्ट में बताएं। एक आदमी को 2 बार काउंट नहीं कर सकते, इसलिए 1 घटेगा, 24, आंसर हो गया। यानी दोनों को जोड़ के 1 घटाना और कुछ नहीं करना, आंसर हो गया। अगला सवाल करता है किसी बच्चों की कतार में P बाएं छोर से 8वां और दाहिना छोर से 20वां, 28 हो गया, 28 में 1 घटेगा, 27, आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी बच्चों की कतार में M का क्रमांक ऊपर से 20वां और नीचे से 18वां, 20 18 कितना 38, 38 में 1 घटेगा, 37, बस 1 घटा देना, 37, आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल कहता है, देखिएगा ध्यान से, अगला सवाल 31 नंबर 1 4 और 9, उसके बाद कहता है 16 25 और 36, उसके बाद बोलता है 49 64 वाट। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 81 हो जाएगा। सब स्क्वायर दिया है, 81 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते, 32 सारे के स्क्वायर दिया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। अगले सवाल है यहाँ पर दिया 150 यानी 15 O है, ये O है,
18P 19 वाट 17Q। देखिए 15 3 18, 18 18 1 19। अब उसके बाद यहाँ 15 3 18 हो गया। अब यहाँ पर डिजिट हो गया तो डिजिट से कोई मतलब नहीं। 15 ये 15 ओ 16 ये, तो यहाँ पर 17वां होगा ना। 17वां क्या होगा? क्यू होना चाहिए। 17वां क्यू यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है। तो देखिए 15 इसका हो गया, यहाँ पर 15 लिखा। उसका बाद क्या? 18, 18वां तो आर होना चाहिए ना। 18 आर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एस आंसर होना चाहिए। ऐसा सवाल बनना चाहिए। सवाल ये गलत लिख दिया है। 15 ओ उसका 18 आर होगा, उसका पी होगा यहाँ 16 होगा, 19 यहाँ पर वाट होगा और यहाँ पर 17 क्यू होगा। देखिए सबका लेटर लिखा है। 18 या 16 तो 19 एस होगा ना और 17 क्यू हो गया। ऐसा होना चाहिए। सवाल को ठीक कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़िए। यहाँ पर सवाल कहता है 6H7I। यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर 33। 6H7I 8 वाट 9 के। देखिए 6 1 7 7 1 8 8 1 9, ठीक है। H 8 9 और यहाँ पर 10 यानी जे, ये ठीक ठाक सीरीज है। जे आंसर होगा, जे डालिए। अगले सवाल की ओर 34 नंबर आइए। 34 नंबर पूछता है कि आई के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो आई देखिए, आई के बगल में क्या है? पी और क्यू और पी है। तो क्यू और पी कॉमन आ गया तो आई को उल्टा आर नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सवाल बना हुआ है, बना देते हैं। यहाँ पर है पी क्यू आर। यहाँ पर है आपका वाट क्यू आर, वाट। अच्छा, यहाँ दूसरा लिख दिया हम। पी क्यू आर हो गया। उसके बाद आई है यहाँ पर, आई पी क्यू। उसके बाद यहाँ पर आर क्यू एम। तो आंसर पूछता है आई का उल्टा। आई तो यहाँ है ना, आई के बगल में पी और क्यू, पी और क्यू कॉमन हो गया था। आई का उल्टा आर, आंसर हो गया आर। आर आंसर होगा। जो कॉमन में कॉमन हटा लीजिए, जो बचेगा वही आंसर होगा। अगला सवाल बोलता है एस का उल्टा। देखिए एस लास्ट में है तो एस के बगल में यहाँ पर क्या है? एस के बगल में क्या? एम और क्यू है। एम और क्यू कॉमन दिख रहा है एक नंबर में, तो एस का उल्टा टी हो जाएगा। आंसर टी हो गया। टी हो गया, टी आंसर होगा। ये वाट नहीं है, यहाँ खाली जगह छोड़ा गया है। आपका आंसर टी होगा। चलिए रानी जी, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद। और वीडियो को शेयर कीजिए और जो नए इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं।